देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हम हैं ग्राम पंचायत राजपुरा में, और ये राजपुरा जो है बहादरा विधानसभा में है, और यानी बहादरा पंचायत समिति में ही ग्राम पंचायत राजपुरा है। लेकिन अभी जो सीमांकन हुआ, नई पंचायत समितियां बनी, तो वहाँ पंचायत समिति राजपुरा भी बन चुकी है। और इसके जो राजपुरा पंचायत समिति में 26 पंचायतें जो है इसमें शामिल हुई है। राजपुरा जो है बहादरा से निकलते ही करीबन 4-5 किलोमीटर आगे जाके बहादरा कस्बे से हैं, और उससे कुछ दूरी पे जाने के बाद में जो बहादरा का राजकीय कॉलेज है, वहीं कोर्ट भी जो है अभी शिलान्यास हुआ है। हाई कोर्ट के जज ने उसका शिलान्यास किया था। यानी ये राजपुरा जो है विकास की ओर बढ़ रहा है, और विकास की ओर बढ़ रहा है तो नई पंचायत समिति बनी है। तो हमारे दर्शकों को, और जो नई पंचायत समिति में जो 26 पंचायतें आई है राजपुरा में, उनको भी हम बताना चाहेंगे कि इस राजपुरा के बारे में बहुत से लोग कोई ज़रूरी नहीं था कि वो राजपुरा के अंदर से निकलते थे, लेकिन राजपुरा पंचायत भवन में कभी नहीं गए। ये डोंगराना से बहादरा जाते हैं तो सावा रोड पे है, बहादरा से निकलते ही राजपुरा है, जिसको जोड़किया भी कहते हैं। लेकिन राजपुरा पंचायत है, इसके नीचे करीबन 5-7 छोटे छोटे गांव भी है, और अभी कुछ भाग इसका जो है वो जो है नगर पालिका में जुड़ चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजपुरा पंचायत समिति बन गई है। और मैं आपको बताऊं, पंचायत समिति जब तक नया भवन बनेगा, उससे पहले अप्रैल में, जैसा कि हाई कोर्ट का आदेश है कि 15 अप्रैल तक पंचायतों के और नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे, तो अगर 15 अप्रैल को होते हैं तो दिसंबर चल रहा है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, यानी 4 महीने में सब कुछ होने वाला है। और पहली पंचायत समिति में अगर बैठेंगे तो बहादरा पंचायत समिति में की बजाय, क्योंकि दोनों पंचायत समितियां पहले एक थी, लेकिन अभी अगर राजपुरा के लोग बैठेंगे तो ये जो आप देख रहे हो ये ग्राम पंचायत है, यहाँ पंचायत समिति हो जाएगी। ये लिखा हुआ है ग्राम पंचायत राजपुरा, पंचायत समिति बहादरा। तो यहाँ पंचायत समिति बहादरा की जगह पंचायत समिति राजपुरा हो जाएगी। और ये जगह भी बहुत शानदार है। इस पंचायत समिति में मैं अगर आपको बताऊं, ये जो भवन है बहादरा तहसील का पहली पंचायत समिति है, बनेगी वर्तमान में, कि जो ग्राम पंचायत है ये एक मिनी सचिवालय है। यानी ये पंचायत समिति और पंचायत मिनी सचिवालय माना जाएगा। इस का जो ये जो पंचायत भवन की 4 दीवारी में गेट राजपुरा का लोकार्पण जो है संजीव बेनीवाल विधायक के कर कमलों द्वारा जो है, ये जो अपना पिछले कार्यकाल था 2016 को इसका किया गया था। और उस समय श्रीमती प्रमिला भामू जो है पंचायत समिति सदस्य थी, और किरण मेघवाल जिला परिषद सदस्य थी, और विपिन गिरी उस समय सरपंच थे, मालूराम जी के लड़के। तो विपिन गिरी के समय ये 4 दीवारी बनी थी। अब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। अंदर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको दिखाएं, ये चारों ओर से देख रहे हो, इसमें बड़ी विशेषता है। और ये शायद शौचालय है आने जाने वालों के लिए। और यहाँ जो है आंगनवाड़ी है, और आंगनवाड़ी के ठीक पास में अनाज अन्न भंडार और मिनी बैंक, यानी अनाज भंडार व मिनी बैंक दोनों है ग्राम पंचायत। यहाँ बैंक का भी काम होता है, मिनी बैंक का, और साथ साथ में अनाज भंडार है। पोस्ट ऑफिस भी जो है ये ढाणी खोखरान
शाखा डाकघर का यहीं जो है पोस्ट ऑफिस का भी है और इसका भी विधायक अनाज भंडार का भी गोदाम का भी लोकार्पण संजीव बेनीवाल ने 16/12/16 को ही किया था। तो ये है। इसके अलावा इधर आपको ले चलता हूँ। ये है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आरोग्य परम धर्म यानी आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। उप स्वास्थ्य केंद्र जहाँ भी है उसका नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर सरकार ने कर दिया है। ये उप स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ इसका भी जो उद्घाटन है जो 18/12/16 को किया गया था, वो भी विधायक संजीव बेनीवाल के कार्यकाल में ये हॉस्टल बना था और मैं भी उस उद्घाटन के समय यहाँ आया था। बहुत ही शानदार नए ढंग से और इसकी जो दीवारें वगैरह है वो वाटरप्रूफ है। इसके अंदर भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अभी आपको ले चलता हूँ इस साइड में। ओके भैया, हाँ किसान सेवा केंद्र। अच्छा, ये किसान सेवा केंद्र, यहाँ ये किसान सेवा केंद्र बना रखा है जिसमें कृषि पर्यवेक्षक और पशुधन भी निरीक्षक यहाँ बैठते हैं। इनके अलग अलग है। ये यहाँ पशुधन निरीक्षक बैठते हैं, सारी व्यवस्था होती है पशुओं के मामले में भी। और ये पशुओं के बारे में जितनी भी है, ये राजकीय पशु चिकित्सालय उपकेंद्र राजपुरा, ये पशु चिकित्सालय भी है और पशुओं के वहाँ के लिए भी यानी पशु चिकित्सालय, किसान सेवा केंद्र, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, गोदाम, मिनी बैंक, आंगनबाड़ी। और ये जो यहाँ अगर हम आपको बताएं, यहाँ भी 16/12/16 को विधायक संजीव बेनीवाल ने जो है इस ग्राम पंचायत भवन का उद्घाटन किया था संजीव बेनीवाल के कार्यकाल में। और ये पंचायत समिति भी विधायक संजीव बेनीवाल के कार्यकाल में ही बन रही है। भाजपा के शासन में ये इतना बड़ा ये मिनी सचिवालय बना था। ऐसी कोई पंचायत आपको नहीं मिलेगी, लेकिन इस पंचायत समिति को बनने वाला है। इस पंचायत में जो है मिनी सचिवालय आप कह सकते हो, यानी आपको सरकारी दफ्तर, एक विद्यालय जो इसके एकदम नज़दीक है। स्कूल को छोड़ के जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वो सारी की सारी एक जगह है, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और ये इधर जो है यहाँ लोकपाल जिला परिषद का यहाँ विनोद कुमार लोकपाल है, वो यहाँ बैठते हैं, उनका भी यहीं ऑफिस है। ये सरपंच जिसको कहते हैं प्रशासक है वो है। और ये देखो लिखा हुआ भी है भारतीय निर्माण राजकीय गांधी सेवा केंद्र, ऊपर मिनी सचिवालय भी लिख दिया है, मिनी सचिवालय ही है, आप देख रहे हो। और ये जो है ओके चीज़ है भाई, जो पहली पुरानो पंचायत करो। तो जैसा कि ये इंटरलॉक सड़क के इंटरलॉक जो चौक है, ये विधायक संजीव बेनीवाल के कार्यकाल में बनी है 2016 में। तो उससे पहले जो जयदीप डूडी ने भी जो है ये जो अब वर्तमान में कंप्यूटर कक्ष है, ये जयदीप डूडी के कार्यकाल में ये भवन बना था। ये है जयदीप डूडी विधायक भाजपा के कर कमलों द्वारा, और ये कांता पूनिया प्रधान थी उसमें। तो ये यहाँ ये भवन जयदीप डूडी ने भी, और ये 6/10/2011 को किया गया है। तो आप देखिए और आगे हम पूरा आपको दिखाते हैं। और ये पंचायत घर शायद यहाँ था और ये डॉक्टर सुरेश चौधरी के कार्यकाल में बना था 6 मार्च 2003 को 2005 को डॉक्टर सुरेश जब विधायक बना था तब उन्होंने बनाया था। तो ये राजपुरा पंचायत का ये पुराना जो है बड़ी संपत्ति है। ये तो इनका शौचालय वगैरह क्या क्या चीज़ें इसमें व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक स्वास्थ्य
केंद्र के लिए स्वच्छता परिसर, सोकोपिट, मेजकोट, निचपिट, आरआरसी, कचरा संग्रहण, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से पंचायत का क्या काम है वो सारा इसमें लिखा जाएगा। और ये जैसे इसका भवन में कमरों की कोई कमी नहीं है। जब ये पंचायत समिति बढ़ेगी तो विकास अधिकारी वगैरह बैठने के लिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे पंचायत समिति बनेगी, बजट आएगा तो और भी इसकी सुविधाएं बढ़ेगी। जहाँ तक अंदर से अगर हम आपको दिखाएं तो बड़ा शानदार है। जैसे अभी मैंने बताया था पशु चिकित्सालय, तो पशुओं के लिए भी ये बनाया हुआ है। यानी इस पंचायत समिति बनाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, ये इसका जो रास्ता है, सड़क बनी हुई ज़रूर है, लेकिन मेन रोड से यहाँ पंचायत भवन तक आने में रेतीला है। हो सकता है कि जब तक 4 महीने में आवागमन बढ़ेगा, नई पंचायत समिति बनेगी, तो निश्चित रूप से इसका और भी सौंदर्यीकरण होगा। इधर कॉलेज है, पास में कोर्ट जारी है, और भी चीज़ें बन रही है। तो इस बागड़ बेल्ट का सबसे बढ़िया एरिया अगर हम आपको कहें तो ये राजपुरा पंचायत समिति होगी। तो आपको हमने दिखाया। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।